मान लीजिए आज आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, फिर भी आप एक नया आईफोन खरीदते हैं, कार फाइनेंस करते हैं और एक शानदार घर की चाबी हासिल कर लेते हैं। लोग आपको सफल कहेंगे, लेकिन हकीकत में आप सिर्फ एक भ्रम जी रहे हैं। आपने भविष्य से पैसा उधार लिया है और भविष्य अब आपसे अपना हिस्सा मांगने आ रहा है। इसे इनविजिबल हैंड ऑफ डेट कहते हैं। एक ऐसा अदृश्य हाथ जो आपको आगे धकेलता तो है, लेकिन आपकी गर्दन पर अपनी पकड़ ढीली नहीं होने देता। आज हम उस सिस्टम की बात करेंगे जो चाहता है कि आप कर्ज में रहें, क्योंकि आपकी किश्तें ही इस दुनिया की सबसे बड़ी कमाई हैं। पिछले कुछ दशकों में हमने अपनी सफलता की परिभाषा बदल दी है। पहले लोग उतना ही खर्च करते थे जितना कमाते थे। आज हम वो खर्च करते हैं जो हमने अभी तक कमाया भी नहीं है। कर्ज कोई आधुनिक आविष्कार नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसे आज प्रोडक्ट बनाकर बेचा जा रहा है वो खतरनाक है। क्रेडिट कार्ड कंपनियां और बैंक आपको ये महसूस कराते हैं कि वे आपकी मदद कर रहे हैं। अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें। ये सुनने में एक सुविधा लगती है, लेकिन असल में ये आपकी आज़ादी पर लगाया गया एक टैक्स है। सोचिए, जब आप अपनी सैलरी का 40% हिस्सा किश्तों में दे देते हैं, तो क्या आप वाकई अपने लिए काम कर रहे हैं या आप उस बैंक के लिए काम कर रहे हैं जिसने आपको वो पैसा उधार दिया था? इसका गणित बहुत सीधा और क्रूर है। मान लीजिए आपने 10 लाख का लोन लिया, 10% की ब्याज दर पर 10 साल के लिए। सुनने में ये सिर्फ 10% लगता है, लेकिन जब तक आप आखिरी किश्त चुकाएंगे, आप बैंक को लगभग 16 लाख रुपए दे चुके होंगे। वो 6 लाख रुपए आपकी मेहनत के वो साल हैं जो आपने बैंक को मुफ्त में दे दिए। आपने अपनी जिंदगी के कीमती घंटे एक ऐसी चीज के लिए बेच दिए जिसकी वैल्यू समय के साथ कम होती जा रही है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का उल्टा जादू है। निवेश में ये आपको अमीर बनाता है, कर्ज में ये आपको गुलाम बनाता है। विडंबना देखिए, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था इसी कर्ज पर टिकी है। अगर कल सुबह हर कोई अपना कर्ज चुका दे और नया लोन लेना बंद कर दे, तो ग्लोबल इकोनॉमी ढह जाएगी। सिस्टम को आपकी जरूरत नहीं है, उसे आपके कर्ज की जरूरत है। कंपनियां आपको चीजें बेचने के लिए नहीं, बल्कि आपको सब्सक्रिप्शन में फंसाने के लिए विज्ञापन बनाती हैं। आपकी ईएमआई ही वो ईंधन है जिससे बड़े बड़े कॉरपोरेट इंजन चलते हैं। आप एक उपभोक्ता नहीं है, आप एक रेवेन्यू स्ट्रीम है। अब थोड़ा और बड़े स्तर पर देखते हैं। सिर्फ आप ही कर्ज में नहीं हैं, सरकारें कर्ज में हैं, देश कर्ज में है। जब कोई देश अपनी जीडीपी से ज्यादा कर्ज लेने लगता है, तो वो नोट छापना शुरू करता है। इससे मुद्रास्फीति यानी महंगाई बढ़ती है। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। आपके बचाए हुए पैसों की कीमत कम हो जाती है, जबकि आपके कर्ज की कीमत वैसी ही रहती है। आप दौड़ रहे हैं, लेकिन जमीन पीछे की तरफ खिसक रही है। आप जितनी मेहनत करते हैं उतना ही कम खरीद पाते हैं। अक्सर कहा जाता है कि गुड डेट यानी अच्छा कर्ज आपको अमीर बनाता है, जैसे बिजनेस लोन या रियल एस्टेट। ये सुनने में तर्कसंगत लगता है, लेकिन जोखिम की बात कोई नहीं करता। अगर बाजार गिर जाए या आपका बिजनेस न चले, तो वो गुड डेट एक फंदा बन जाता है। हाइप ये है कि कर्ज एक लीवरेज है, एक ताकत है। हकीकत ये है कि लीवरेज दोनों तरफ काटता है। जब हवा आपके पक्ष में होती है तो आप उड़ते हैं, जब हवा बदलती है तो आप उतनी ही तेजी से जमीन पर गिरते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब बैंक बैलेंस नहीं है, इसका मतलब है विकल्प। जब आप पर कोई कर्ज नहीं होता तो आप अपनी शर्तों पर नौकरी छोड़ सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं या बस कुछ समय के लिए रुक सकते हैं। लेकिन कर्ज आपसे वो विकल्प छीन लेता है। यह आपको उस कुर्सी से बांध देता है जिसे आप नफरत करते हैं, क्योंकि अगले महीने की 1 तारीख को बैंक को अपना हिस्सा चाहिए। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां अमीर कर्ज का इस्तेमाल जाल बिछाने के लिए करते हैं और बाकी सब उस जाल में फंसने के लिए। ये एक ऐसा खेल है जहां नियम आपके खिलाफ लिखे गए हैं। तो सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना कर्ज है, सवाल ये है कि क्या आप उस अदृश्य हाथ को महसूस कर पा रहे हैं जो आपकी हर पसंद को कंट्रोल कर रहा है? क्या आप वाकई आजाद हैं या आप बस अपनी बेड़ियों को किश्तों में खरीद रहे हैं? सोचिएगा जरूर। ऐसे और भी फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज जानने के लिए वेल्दी अजीत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको इसमें कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और कौन सा खराब। मिलते हैं अगले वीडियो में।